पे बैठे जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर साहब, शहर अध्यक्ष शारिक भाई, हमारे विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे मौलाना और महल्ले के तमाम मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, भैया अस्सलाम वालेकुम। ये काम मैं मेरे पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो काम है हमारे बन्नू भाई की गली में 3 गले हैं, 4 गले में ऑलरेडी पहले से टेनिस का काम, कंक्रीट का काम, पानी के लाइन का काम हो चुका है। दूसरे लाइन में भी 3 गले के नहीं, अभी टोटल 12 गले में नई टेनिस लाइन डाली जा रही और 3-4 गले में कंक्रीट है। ये टोटल 50 लाख रुपए के बजट से काम, महानगर पालिका के 50 लाख रुपए के बजट से काम हो रहा है। ये सिर्फ आप लोगों को दुआ है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले काम हो रहा, क्योंकि आप लोगों को दुआ मजलिस को मिली करके काम हो रहा। हमारे आप खुद देख रहे हैं शहर औरंगाबाद के अंदर और भी कारपोरेटर 115 नगर सेवक है। 115 नगर सेवकों में सिर्फ मजलिस के कुछ चंद जो नगर सेवक है वही औरंगाबाद के अंदर काम ला रहे हैं और काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोगों से दरखास्त है कि हमको दुआओं में याद रखिए। अभी हमारे वक्त और बोलने वाले, मैं तो आपका महल्ले का है और आपका महल्ले का है और आपके इसमें रहता बात करता हूँ हमेशा के इसमें। जितने लोग आए मेरे बुजुर्ग दोस्त अहबाब, इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे अभी ओपनिंग है और मैं दूसरी एक बात और एक करता हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको। उसके लिए ये वजह कि कल उनको असदुद्दीन अवीसी साहब का अर्जेंट फोन आया, उन्होंने हैदराबाद चले गए। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे डाले पर्सनल व्हाट्सएप पे कि इसाक मेरे मैं असद साहब ने बुलाने की वजह से मेरा यहाँ आना, क्योंकि असद आपसे इम्तियाज भाई की बहुत तड़प है, महल्ले की किराड़पुरे वालों से बहुत उनकी मोहब्बत है, उनको मिलना उनको वही रहता है। किराड़पुरे में आना, किराड़पुरे के लोगों से उनसे मुलाकात करना, बात करना इम्तियाज भाई के दिल में तड़प है। आज भी ये प्रोग्राम भी उन्होंने ही दिए थे, उनके टाइम था, पर कुछ अर्जेंट में काम की वजह से उन्होंने हैदराबाद गए, इसके लिए वो नहीं आए। मैं उनके तरफ से मैं माफ़ी मांगता आपके किराड़पुरे से और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उनको अपने किराड़पुरे में लाऊंगा। ये बात वार्ड के अर्दिल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से जनाब इसाक हाजी साहब, तमाम किराड़पुरे के नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, सलाम अलैकुम। अभी आपको पता चला कि इम्तियाज जलील साहब को अचानक असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़ोन आने की वजह से वो आज सुबह की फ़्लाइट से हैदराबाद के लिए गए, वरना वो आज आपके दरमियान रहे होते। बहरहाल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इसाक हाजी साहब को कि जिनके पास आज ऑफिशियली एक नगर सेवक का पोस्ट या उनकी वालदा नगर सेवक ना होने के बावजूद भी वो आपके वार्ड में तरक्याती कामों के लिए हमेशा कोशिशें करते रहे हैं और एक बड़ा बजट के साथ तकरीबन 12 गलियों में ड्रेनेज लाइन जो पुरानी हो चुकी थी कई सालों से और 4 गलियों में सीमेंट कंक्रीट का काम तकरीबन 50 लाख रुपए सैंक्शन करवा के लाना कोई आसान काम नहीं है। ये आप लोगों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतमाद है, भरोसा है, जिसकी वजह से उन्हें ताकत मिलती है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किराड़पुरा वार्ड के तरक्याती कामों के लिए कहां से बजट सैंक्शन करवाए। सिर्फ गलियों तक, सड़कों तक, नल और लाइट तक हाजी इसाक साहब की सर्विसेज या खिदमत किराड़पुरे वालों के लिए नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं शहर सदर नहीं था तब भी इसाक हाजी साहब के पास कभी किसी सिलाई मशीन की स्कीम आ जाती गवर्नमेंट की तो वो भी किराड़पुरे में लेकर आते। कभी गैस सिलेंडर तकसीम करना होता, गैस के चूल्हे तकसीम करना होते, वो स्कीम भी वो किराड़पुरे में लेकर आते। अभी पिछले 1 माह पहले उन्होंने एक कैंप लिया था जिसमें अगर आपके घर में, हमारे मोहल्ले में कोई बेवा है, कोई मुतल्लिका है तो उसको मंथली राज्य सरकार जो स्कीम देती है, जो पैसा देती है, वो स्कीम को भी बाज़ाब्ता यहाँ पर कैंप लगवा कर, मुझे अभी इसाक हाजी साहब ने बताया था कल 1-2 दिन पहले कि तकरीबन 40 से 45 ऐसी खवातीन है किराड़पुरा वार्ड की जिनको 2200 रुपए के करीब है ना, सब 2200 रुपए महीना जो है तो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिस नुमाइंदे को आपने भरोसे के साथ औरंगाबाद महानगर पालिका में पहुंचाया था, आज उसके पास कोई ओहदा न होने के बावजूद भी वो आपकी खिदमत के लिए लगा हुआ है। इसके पीछे वजह एक ही है कि हमारे और आपके कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो सबक यहाँ पर देकर गए हैं कि आपको चाहे कुछ हो जाए, अवामी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना है। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हजरात है, नौजवान है, हो सकता है कि चंद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो
हो सकता है कि कोई इसा हाजी साहब के ऊपर उंगली उठाते हो, लेकिन एक बात याद रखिए और अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि 2015 से पहले क्या यहाँ पर इतने डेवलपमेंट के काम हुए थे? हो सकता है कि हाजी साहब आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरे हो पूरी तरीके से, कोई नहीं उतरता पूरी तरीके से, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने हमारे नुमाइंदों को यही सबक सिखाया है कि हद्दुल इम्कान जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी सकत है, जितनी तुम्हारी हैसियत है, पूरी कोशिश कर लिया करें अपने वार्ड की तरक्याती कामों को लेकर। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी दूसरी सियासी पार्टियां आपके दरमियान आएगी और आपको अपनी मुस्लिम क़यादत से बहकाने के लिए फिर एक मर्तबा कोशिशें की जाएगी। क्या यहाँ पर बैठे हुए लोग अपने आप से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि 2014 से पहले आपने कभी सोचा था कि आपका अपना खासदार दिल्ली में बैठकर किराड़पुरे के जैसे मसाइल को उठाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि आपने जो आमदार मुंबई में भेजे थे, क्या हमने कभी अपने समाज की तरफ से आमदार और खासदार बनाने की सोचा था? नहीं सोचा था मेरे भाइयों, इसलिए कि आपको हमको ज़हनी तौर पर गुलाम बना दिया गया था कि तुम कभी अपनी क़यादत खड़े नहीं कर सकते, तुमको सिर्फ वोट देने के लिए एक मजदूर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि जिसने असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत को हमारे दरमियान भेजा, तुम्हारे और मेरे दिल में ये तड़प पैदा की और ये एहसास और ये जज्बा पैदा किया कि तुम भी अपनी क़यादत खड़े कर सकते हैं, और वो क़यादत खड़े हुई है। ये इसलिए हुई है कि कारपोरेशन से अवाम तक और नागरिकों तक लाके पहुंचाई जा सकती है, उसको पहुंचाने की अंतक जद्दोजहद करते हैं और जद्दोजहद कोशिश भी करते हैं। उसी की एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने हाजी इसाक साहब के मुंतखब होने से पहले, यानी कि उनके जीत के चुन के आने से पहले, आपने वार्ड का पूरा हाल देखा होगा, लेकिन 2015 से लेके तो आज की तारीख तक आप पूरे वार्ड का सर्वे करके देख लो, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई कूचा, ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिसका विकास ना किया गया हो। यानी कि तरक्की के मुकम्मल पूरे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इब्तदा से लेकर जब जलवाहिनी की यहाँ पर समंदर जलवाहिनी के पानी की एक योजना आई थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा काम पानी का किराड़पुरा वार्ड में अगर किसी ने कराया था तो हाजी इसाक साहब ने कराया था। उसी के साथ साथ पूरे वार्ड के अंदर ड्रेनेज लाइन के पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया और पूरे सिस्टम को बिछाया। उसी के साथ साथ पूरे वार्ड के अंदर सीसी रोड के, यानी कि सीमेंट कंक्रीट के पूरे पक्के रोड बनाए गए। उसी के साथ पूरे 2019 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स अपने घरों पर बैठे नहीं, सोए नहीं, बॉडी डिसॉल्व होने के बाद और जोर से काम करने के लिए निकल गए। चाहे वो मेरा फिरोज खान साहब हो, चाहे वो आरिफ हुसैनी साहब हो, चाहे नासिर सिद्दीकी साहब हो, चाहे हाजी इसाक साहब हो, शिवसेना के, बीजेपी के, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी के नगर सेवक सो गए घरों पर हृदय ओढ़कर। जैसे ही बॉडी डिसॉल्व हुई तो समझे हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। मगर वो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने इलाकों के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर तरक्याती कामों का अंजाम दिया। मैं यहाँ के नौजवानों से, बुजुर्गों से एक दरख्वास्त करने के लिए खास तौर पे आया हूँ। आने वाली 28 अक्टूबर को SIO की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आमखास ग्राउंड के ऊपर फलस्तीन के फेवर में, इजराइल के विरोध में एक इज्तिमाई दुआ का इंतजाम किया गया है, एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। मैं किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों को, दोस्तों को गुजारिश करता हूं कि 28 तारीख को बाद नमाज जोहर आइएगा आमखास ग्राउंड के ऊपर। हमारी मोहब्बत मस्जिद अक्सा के लिए, हमारी मोहब्बत फलस्तीन के लिए, इसको जाहिर करने का, उनके हक में दुआ करने का एक प्लेटफॉर्म हम सबको वहाँ पर इंशाल्लाह मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर ही नहीं, औरंगाबाद जिला ही नहीं, बल्कि पूरे मराठवाड़ा के गयूर नौजवान, बुजुर्ग, दोस्त और हमारी माए बहनें इंशाल्लाह उस प्रोटेस्ट के अंदर, उस इज्तिमाई दुआ के अंदर शामिल होंगे और हमारी मोहब्बत फलस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए जाहिर करेंगे। देखिए, जुल्म कहीं भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर जुल्म हो रहा है तो ताकत है तो उससे ताकत से उसका मुकाबला करो, ताकत नहीं है तो जबान से उसका मुकाबला करो, अगर जबान भी नहीं है तो दिल में उसके लिए बुरा मानो।
ये हमारे नबी की सुन्नत है कि हम कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और आने वाली 28 अक्टूबर को बाद नमाज ज़ोहर आमखास ग्राउंड के ऊपर इंशाअल्लाह पूरी कौम एक जगह जमा होगी और फ़लस्तीन के हक़ में एक इज्तिमाई दुआ इंशाअल्लाह वहाँ पर की जाएगी। मैं एक शेर कह के अपनी जगह ले लूँगा। ये शेर हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स के लिए है और ख़ास तौर पे हमारे औरंगाबाद शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नशबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब के लिए है। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।